मुश्किल हो गया है ना, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट एंड अपडेटेड है एंड बच्चों के पास हर एक चीज़ का एक्सेस है, तो आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। स्पेशली जब हम फूड आइटम्स की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, तो मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप चाहकर भी अपने बच्चों को उनसे दूर नहीं रख सकते हैं। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट के फूड आइटम्स, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर्स हैं, चिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना खाएँ, लेकिन तब भी आप उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, हम बड़े भी इन्हें खाना पसंद करते हैं और काफ़ी बार हम बच्चों को लेकर इस चीज़ में बहुत लाइटली होते हैं। हमें लगता है कि अभी खाने दो, कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा खुद समझ जाएगा एंड वी टेक इट वेरी लाइटली। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप उन्हें ये सब खाने देते हैं, तो उस वजह से वो चीज़ें नहीं खाते हैं जो कि उन्हें खानी चाहिए और उस वजह से उनका जो हेल्थ है, उस पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो कि बाद में जब वो बड़े होते हैं, तो वो दिखता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है, इसका आप देखते हैं डे टू डे लाइफ़ में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, हिमानी, उनसे जानें कि वो कौन-कौन से फूड आइटम्स हैं, जो एक स्कूल गोइंग किड जो है, स्पेशली 5 से 10 साल का जो एज ग्रुप है, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है बच्चों में। तो इस एज ग्रुप में वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चों की डाइट में होना बेहद ज़रूरी है। आप उन्हें बाहर की खाने की चीज़ें अगर खाने दे रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया, तो शायद उनकी ग्रोथ में आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो डॉक्टर हिमानी, ओवर टू यू। हमें बताइए कि वो कौन-कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्पेशली 5 से 10 साल के बच्चों की डाइट में होना बेहद ज़रूरी है? हेलो नवमी। हाय। आज मैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी जो हर एक किड के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज हनी। हमें हनी क्यों यूज करना चाहिए और उसको क्यों इंक्लूड करना चाहिए अपने बच्चों की डाइट में? क्योंकि हनी को जो है एक नेचुरल सोर्स बोला जाता है, वो नेचुरली एंटी बैक्टीरियल होता है और वो ऐसे एंजाइम्स अपने साथ कैरी करता है जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसको एनहेंस करता है। हमारी बॉडी में जो कंजेशन होते हैं, स्पेशली जो बच्चों में देखा जाता है कि रिकरेंट कोल्ड और कफ की वजह से चेस्ट में कंजेशन होता है, वो उसको भी डाइल्यूट करता है। एंड हनी इज आल्सो वेरी गुड सोर्स टू रिलीव द कॉफ। सो बच्चों में जितनी बार भी कॉफ हो जाता है उसमें भी हम हनी का यूज कर सकते हैं। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज मिल्क। सो बिसाइड एन excellent source of fat and protein, मिल्क को जो बोला गया है कि स्वीट बोला गया है टेस्ट में। सो स्वीट जो टेस्ट होता है वो ये माना जाता है कि वो हमारे सेल्स जो होते हैं बॉडी के, हमारे बॉडी की जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और जो टिश्यू होते हैं, वो उनकी ग्रोथ में फीड करता है। सो इसलिए भी मिल्क का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एज पर आयुर्वेदा। मिल्क को जो बोला गया है रिच सोर्स बोला गया है विटामिन डी का, और विटामिन डी इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो बॉडी का कैल्शियम होता है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और जब बॉडी में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो इस उम्र में जो हड्डियों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो अच्छे से बढ़ती है। इसलिए मिल्क को हर किसी को अपने किड्स की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सो द थर्ड एग्जाम्पल इज घी। वैसे तो घी को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन आजकल आ गए हैं कि वो फैट को बढ़ाता है एंड इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट एज पर आयुर्वेदा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए घी का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें इंटेलिजेंस को बूस्ट करना है उसमें घी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमें अपने बच्चों की मेमोरी को शार्प करना है तो भी हमें उनकी डाइट में घी को इंक्लूड करना चाहिए। वो मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का ओवरऑल उसको भी बहुत ज्यादा एनहेंस करता है, और बेसिकली जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है उसको भी एनहेंस करने में घी का एक बहुत बड़ा रोल है। सो हमें घी को भी अपने किड्स की डाइट में और उनके फूड आइटम्स में इंक्लूड करना चाहिए। सो द फोर्थ थिंग इज ऑल काइंड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आयुर्वेद में फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक बैलेंस डाइट के रूप में माना गया है।
बैलेंस डाइट के रूप में क्यों माना गया है? क्योंकि वो एक रिच सोर्स होते हैं फैट के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, मिनरल्स के, और ये सारी ही चीज बढ़ती उम्र में बच्चों की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सो हमें जितने भी प्रकार की सब्जियां और फल हैं अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मैं थोड़े से एग्जांपल देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो मिनरल्स में रिच होते हैं, जो विटामिन्स में रिच होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होंगे। सो मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो हम प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। सो प्रोटीन रिच जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, मैं आपको उनका एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पे। सो जितने भी हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं हमें वो इंक्लूड करने चाहिए यहाँ पे। ग्रीन पीस हो गए, वो इंक्लूड करना चाहिए अगर किसी को प्रोटीन रिच डाइट देनी है अपने बच्चे को। मूंग की दाल हो गई, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम प्रोटीन रिच फ्रूट्स के बारे में बात करें तो हम उसमें गुआवा को इंक्लूड कर सकते हैं, ऑरेंज को इंक्लूड कर सकते हैं, एप्पल को इंक्लूड कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑल प्रोटीन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मैं जो दूसरे एग्जांपल दूंगी कि कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो विटामिन रिच हैं। सो यहाँ पे जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स यहाँ पे भी हम इंक्लूड कर देंगे बिकॉज अगेन दे आर द वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन। स्वीट पोटैटो जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए, वो भी विटामिन में रिच होता है। अगर हम फलों की तरफ आते हैं तो हम उसमें पीच जो होता है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, एप्पल को इंक्लूड कर सकते हैं, बनाना इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये जितने भी हैं और जितने भी खट्टे फल होते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं विटामिन में, तो वो हम अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हम तीसरे एग्जांपल्स में आते हैं कि ऐसे कौन से वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जो मिनरल में रिच होते हैं। तो जितने भी नट्स हैं वो सारे मिनरल रिच होते हैं, तो हमें हमारे बच्चों की डाइट में नट्स को इंक्लूड करना चाहिए। हम जो बीन्स होते हैं वो उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। डार्क लीवी वेजिटेबल्स हम अगेन उनको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मशरूम इंक्लूड कर सकते हैं हम, क्योंकि मशरूम भी जो है एक मिनरल रिच आइटम रहता है। नाउ इन फ्रूट्स बनाना जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है जो मिनरल रिच फ्रूट्स का होता है। नाउ वी कम टू ऐसे कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। सो उसमें हम ओट्स ले लेंगे। आप ओट्स का कुछ भी ऐसा फूड आइटम बना के दे सकते हैं या फिर नॉर्मली उसको मिल्क के साथ प्रिपेयर करके अपने बच्चों को इन ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो हम इसमें ले सकते हैं। फ्रूट्स में बात करें तो हम ऑरेंज और जितनी भी बेरीज होती हैं लाइक ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, वो जितनी भी होती हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स रिच होती हैं, तो वो फ्रूट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। अब हम बात करते हैं कि चौथा ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हमारे किड्स की डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, तो वो है मिलेट्स। मिलेट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हिंदी में बाजरा। तो बाजरे का प्रिपेयर कोई भी चीज हम अपने बच्चों को स्पेशली दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन और कैल्शियम रिच फ्रूट्स होते हैं, और जो जो चीज प्रोटीन और कैल्शियम में रिच होती है वो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, तो हमें मिलेट्स को भी अपने किड्स की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सो द लास्ट एग्जांपल आइडियली जो हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने बच्चों की डाइट में वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश हमें क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि वो बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चे नहीं वो सबकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। सो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश का बहुत ही बड़ा रोल है और आयुर्वेद में उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करा गया है। बट इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम च्यवनप्राश बच्चों को दे तो हम उसे हमेशा दूध के साथ दें, क्योंकि वो जिन भी जड़ी बूटियों से बना होता है, जितने भी मेडिसिनल प्लांट उसमें यूज किए गए होते हैं वो सारे हॉट पोटेंसी के होते हैं। सो उस हॉट पोटेंसी को बैलेंस करने के लिए हमें उसको मिल्क के साथ देना चाहिए ताकि वो बच्चों पे ज्यादा हीट डेवलप ना करे। सो नवनी, ये सारे एग्जाम्पल उन चीजों के हैं जो हमें अपने किड्स की डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, स्पेशली जो बच्चे 5 से 10 साल की एज में होते हैं जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है।
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमानी। तो डॉक्टर हिमानी ने हमें वो एक सिंपल सी लिस्ट दी है जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। वेल ये जो लिस्ट डॉक्टर हिमानी ने यहाँ पे शेयर किया है ये एक जनरल लिस्ट है। अगर आप एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए तो आप डॉक्टर हिमानी के साथ वो भी बुक करा सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताए वो फूड आइटम्स जो आपकी बच्चों की डाइट में, उनकी रेगुलर डाइट में होना बेहद जरूरी है। कल एक और हेल्दी वीडियो यहाँ पर आएगा तो हमारे साथ बने रहें एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।